सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 1 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 1 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, यानी कंप्यूटर में जो है ना सीपीयू का फुल फॉर्म जो ये आपका पूछा गया था। तो देखिए, कंप्यूटर में सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका सीपीयू है ना, ये कंप्यूटर का मुख्य और प्राथमिक घटक होता है, और इसी जो है कंप्यूटर का जो है ना ये आपका ब्रेन यानी मस्तिष्क भी जो ये आपका कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सीपीयू के जो है ना ये आपके 3 मुख्य घटक होते हैं, और वो 3 मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, पहला आपका सीयू होता है, जिसका फुल फॉर्म आपका कंट्रोल यूनिट होता है। सेकंड आपका एएलयू, जिसका जो आपका फुल फॉर्म है ना ये आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। और तीसरा जो आपका मुख्य घटक है ना ये आपका रजिस्टर या फिर मेमोरी इकाई होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि फ्रॉम विच ईयर डिड द नेशनल डिजास्टर्स रिस्पांस फोर्स केम इनटू एक्ट, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जो है ना ये आपका किस वर्ष में जो ये आपका लागू हुआ था। जहां पर इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार के द्वारा जो है ना जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था, जो कि आपका 2005 में आया था, और इसी एक्ट के तहत जो है ना आपका एनडीआरएफ का गठन जो है आपका किया गया था। और ये जो आपका पारित कब किया गया था, तो इसे जो आपका दिसंबर 2005 में जो है ना ये आपका पारित किया गया था। और इसी अधिनियम के तहत जो है मैं आपको बता दूं कि धारा 44 के तहत जो है ना आपका एनडीआरएफ, जिसका फुल फॉर्म आपका नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है, और इसी का जो गठन है ना ये आपका 19 जनवरी 2006 को जो ये आपका किया गया था। तो ये जो आपका एनडीआरएफ है ये आपका किस वर्ष से लागू हुआ था, तो ये आपका वर्ष 2006 से जो आपका लागू हुआ था। तो ऑप्शन सी 2006 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी वर्तमान में जो है ना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई के जो है ना ये आपके अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि वर्तमान में कौन क्या है, इससे आप जरूर देख कर जाइए। यहाँ से आपका लगातार प्रश्न जो वो पूछा जा रहा है, और इसका वीडियो भी जो है मैंने आपको बता दिया है। जब आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे ना तो वर्तमान में कौन क्या है हाल ही में मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप उसे जो वो जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 26 दिसंबर 2022 से जो है ना आपके जो आपके एनएचएआई के जो अध्यक्ष है ना ये आपके कौन है, तो ये आपके संतोष कुमार यादव है। तो संतोष कुमार यादव ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बाद में जो है ना 31 जनवरी 2025 को जो है ये आपका एसीसी यानी नियुक्ति समिति के द्वारा जो है ना इनके कार्यकाल को जो है ये आपका 2 वर्ष के लिए जो ये आपका बढ़ा दिया गया है, और इनका जो कार्यकाल है ना अब आपका जो है 17 फरवरी 2027 तक जो है ये आपका बढ़ा दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि एनएचएआई का जो आपका गठन है ना ये किस अधिनियम के तहत और किस वर्ष में जो ये आपका किया गया था। तो देखिए, एनएचएआई की जो स्थापना है ना ये आपका वर्ष 1995 में जो है ये आपका एनएचएआई अधिनियम 1988 के तहत जो है आपका किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बात है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स लोक अदालत कैन नॉट इन्वॉल्व, यानी निम्नलिखित में से किस मामले में जो है ना लोक अदालत आपका जो वो शामिल नहीं हो सकता है। जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, सबसे पहले अगर लोक अदालत की बात कर लेना तो इसे जो आपका पीपुल कोर्ट्स भी जो ये आपका कहा जाता है, जो कि आपका एक वैकल्पिक विवाद समाधान यानी एडीआर का जो एक आपका प्रणाली है, और इसे जो है ना आपका लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंतर्गत जो है ना इसे आपका मान्यता जो है आपका दिया गया था। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका लोक अदालत है ना केवल उन्हीं मामलों का जो आपका सुनता है जिनमें आपका दोनों पक्ष की जो सहमति से जो है ना ये आपका समझौता जो है आपका संभव हो पाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लोक अदालत किन किन मामलों में आपका शामिल हो सकता है। तो देखिए, म्यूचुअल डाइवोर्स यानी आपसी सहमति से तलाक जो है इसमें आपका लोक अदालत शामिल हो सकता है। इसके अलावा लैंड डिस्प्यूट्स यानी भूमि या फिर संपत्ति संबंधी विवाद में भी आपका शामिल हो सकता है।
मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स यानी मोटर दुर्घटना मुआवजे मामले में भी जो है ना ये आपका लोक अदालत जो है आपका शामिल हो सकता है। लेकिन लोक अदालत जिन मामलों में आपका शामिल नहीं हो सकता है, जैसे कि आपका नन कंपाउंड जो आपका कंपाउंडेबल होता है ना, यानी गैर समझौता योग्य जो आपके आपराधिक मामले होते हैं ना, जैसे कि आपका हत्या हो गया, बलात्कार हो गया, आतंकवाद हो गया, इसके अलावा देशद्रोह, इन सभी घटनाओं में जो है ना आपका जो है लोक अदालत शामिल नहीं होता है। इसके अलावा अनकॉन्स्टिट्यूशनल मामला जैसे कि असंवैधानिक जो मामला होता है ना, इसमें भी जो आपका लोक अदालत भी जो है ना कोई भूमिका जो ये आपका नहीं निभाता है। तो क्वेश्चन में आपका नहीं जो वो पूछा गया था, तो ऑप्शन में या तो आपका नन कंपाउंडेबल दिया गया होगा या फिर आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है आपका दिया गया होगा। तो शायद ऑप्शन में आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो आपका दिया गया था, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए द रस्टिंग प्रोसेस इज विच टाइप ऑफ केमिकल प्रोसेस, यानी लोहे के जंग लगने की जो प्रक्रिया है ना, ये आपका किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब लोहे पर जो है ना ऑक्सीजन और नमी यानी वाटर मिलाकर जो है प्रतिक्रिया की जाती है ना, तो ये जो आपका हाइड्रेटेड जो आपका आयरन ऑक्साइड होता है ना, ये आपका बनता है। और जिसमें आपका सामान्य भाषा में जो है ना इसे ही जो आपका रस्ट यानी जंग जो ये आपका कहा जाता है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इसी प्रक्रिया में जो है ना आपका आयरन का जो है ये आपका ऑक्सीकरण होकर जो है ये आपका Fe2+ से जो आपका Fe3 आयन जो है आपका बनता है। इसलिए जंग लगना जो है ना एक आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस यानी ऑक्सीकरण प्रक्रिया का जो है आपका उदाहरण है। और मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया को ही जो है ना ये आपका रेडॉक्स रासायनिक प्रक्रिया का भी भाग जो है आपका कहा जाता है, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया में जो है ना ये आपका ऑक्सीजन और अपचयन यानी रिडक्शन दोनों साथ जो है आपके दोनों जो है ना ये आपके साथ साथ होते हैं। तो ऑप्शन में आई थिंक आपका रेडॉक्स रिएक्शन जो आपका दिया गया था, ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं दिया गया था, तो रेडॉक्स रिएक्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए विच स्कीम इज रिलेटेड टू नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर हाईवेज इन इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रीय अवसंरचना विकास के लिए जो है ना राजमार्गों से संबंधित कौन सी योजना है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो देखिए भारत में राष्ट्रीय जो अवसंरचना विकास के लिए जो है ना राजमार्गों से संबंधित जो आपका योजना है ना, ये आपका भारतमाला परियोजना है। और भारतमाला परियोजना को जो है ना ये केंद्र सरकार के द्वारा जो है वर्ष 2017 में जो ये आपका लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन बी भारतमाला परियोजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए फ्रॉम वेयर डिड रानी लक्ष्मीबाई लीड द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 की क्रांति में जो है ना रानी लक्ष्मीबाई ने जो है ये कहाँ से नेतृत्व किया था। तो ये 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा जो है ना ये आपका झांसी से जो वो नेतृत्व किया गया था। तो ऑप्शन बी झांसी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए द वर्ड्स इंटीग्रिटी एंड सेकुलर वेयर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है ना ये आपका इंटीग्रिटी यानी अखंडता और सेकुलर यानी निरपेक्षता ये जो आपके शब्द है ना ये किस संशोधन के द्वारा जो आपके जोड़े गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका वर्ष 1976 में हुआ था, और इसे ही जो आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान भी जो है आपका कहा जाता है, जो कि आपका आपातकाल के दौरान जो है आपका लागू किया गया था। और इसी संशोधन के द्वारा जो है ना प्रस्तावना में यानी प्रीएम्बल में जो है ना आपके 3 नए शब्दों को जो वो जोड़ा गया था। और वो 3 नए शब्द कौन कौन से थे, तो देखिए पहला आपका सोशलिस्ट यानी समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था, सेकंड आपका सेकुलर यानी निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था, और थर्ड आपका इंटीग्रिटी यानी अखंडता शब्द को जो आपका जोड़ा गया था। और ये जो आपके तीनों नए जो शब्द है ना ये आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो आपके जोड़े गए थे। तो ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक्स, यानी ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है ना पहले भारतीय जो ये आपके कौन थे। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत पूछा गया था। अगर पूछा जाता ना कि टीम इवेंट में जो है भारत के द्वारा ओलंपिक खेलों में जो पहला जो स्वर्ण पदक है ना ये किसके द्वारा जीता गया था, तो आपका हॉकी टीम के द्वारा जो ये आपका जीता गया था, जो कि आपका 1928 में जो है ये आपका एम्स्टर्डम ओलंपिक में जो ये आपका जीता गया था। लेकिन क्वेश्चन में आपका व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल इवेंट में जो आपका पूछा गया था, तो देखिए इंडिविजुअल इवेंट में जो पहला स्वर्ण पदक है ना ये आपका अभिनव बिंद्रा के द्वारा जो ये आपका जीता गया था। और अभिनव बिंद्रा ने जो है ना ये आपका 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था इसमें इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में जो है ना भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जो वो जीते थे। तो अभिनव बिंद्रा किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला व्यक्तिगत जो है ना
आपका पदक विजेता कौन रहे थे। क्वेश्चन में आपका स्वर्ण पदक ना दिया रहे, सिर्फ आपका व्यक्तिगत पदक पूछा जाए तो देखिए भारत के द्वारा पहला जो व्यक्तिगत पदक है ना, ये केडी जादव के द्वारा जो ये आपका जीता गया था। और केडी जादव ने जो है किस खेल में और किस वर्ष जो वो जीते थे, तो देखिए 1952 का जो आपका हेलेंसिकी ओलंपिक हुआ था ना, इसमें जो है इन्होंने जो है ना कुश्ती खेल में जो है भारत के पहले व्यक्तिगत कांस्य पदक विजेता जो ये बने थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पूछा गया था, इसलिए अभिनव बिंद्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है देखिए, विच ज्वाइंट एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी एंड एनडीआरएफ इन नागालैंड टू एड्रेस मानसून रिलेटेड नेचुरल डिजास्टर। यानी नागालैंड में जो है ना भारतीय सेना और एनडीआरएफ के द्वारा जो है मानसून संबंधित प्राकृतिक आपदाओं के लिए जो है ना कौन सा संयुक्त अभ्यास जो आपका आयोजित किया गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका राहत अभ्यास है ना, जो कि आपका एक संयुक्त आपदा राहत अभ्यास था, और इसे जो आपका भारतीय सेना के जो है ना स्पीयर कोर और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ ने मिलकर जो है ना 13 से 15 मई 2025 तक जो है ये आपके नागालैंड के रंगा पहाड़ सैन्य स्टेशन में जो है आपका आयोजित किया गया था। और इस राहत अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये मानसून के मौसम से संभावित बाढ़, भूस्खलन और अन्य आपदाओं के लिए जो है ना दोनों बल की तत्परता और समन्वय को जो है आपका बढ़ाना था। तो ऑप्शन में आपका राहत अभ्यास जो वो दिया गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इन विच क्लासिकल डांस फ्रॉम आर कलरफुल फेशियल एक्सप्रेशन सोन प्राइमली परफॉर्म्ड बाय मेन। यानी किस शास्त्रीय नृत्य में जो है ना रंग बिरंगे चेहरे के भाव जो आपके दिखाए जाते हैं, जो मुख्यतः आपका पुरुषों के द्वारा जो आपका प्रदर्शन किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका कथकली जो नृत्य है ना, इसमें आपका रंग बिरंगे चेहरे का भाव जो आपके दिखाए जाते हैं, और कथकली नृत्य जो है ना ये आपका पुरुषों के द्वारा जो आपका प्रदर्शन किया जाता है। तो ऑप्शन सी कथकली आपका करेक्ट आंसर होगा। और कथकली जो आपका किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका केरल राज्य का जो है ना एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, हु एलोकेट्स द पोर्टफोलियो टू ए स्टेट मिनिस्टर। यानी किसके द्वारा जो है ना राज्य मंत्री के पोर्टफोलियो यानी विभाग जो है आपका आवंटित किया जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो है ना राज्य सरकार का जो कार्यकारी प्रमुख होता है ये आपका मुख्यमंत्री होता है। और राज्य में मंत्रिमंडल का जो गठन है ना, ये राज्यपाल की औपचारिक नियुक्ति के माध्यम से होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मंत्री का कौन सा विभाग या फिर पोर्टफोलियो मिलेगा, ये जो आपका निर्णय है ना, ये आपका मुख्यमंत्री के द्वारा ही जो है आपका किया जाता है। तो ऑप्शन में आपका मुख्यमंत्री जो वो दिया गया था, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, विच टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी रिटेन्स डेटा इवन आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ। यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी इनमें से कौन सी है जो बिजली बंद होने के बाद भी जो है ना अपना डेटा को जो है आपका स्टोर रखती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी इस प्रकार की मेमोरी होती है जो कि आपका बिजली बंद होने के बाद भी जो है ना अपना डेटा को जो है आपका स्टोर रखती है, जिसमें आपका रीड ओनली मेमोरी आ जाती है यानी रोम आ जाता है। इसके अलावा फ्लैश मेमोरी भी आ जाता है, और हार्ड डिस्क जो आपका ड्राइव होते हैं ना, ये सारे जो स्टोरेज है ये आपके इस डिवाइस में जो आपके शामिल होते हैं। तो ऑप्शन में आपका रोम जो वो दिया गया था, तो ऑप्शन बी रोम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए, विच एग्रीकल्चर टूल टू इंडियन फार्मर्स कॉमनली यूज एन इसेंशियल इक्विपमेंट। यानी भारतीय किसान आमतौर पर जो है ना कौन सा कृषि यंत्र जो है आवश्यक उपकरण के रूप में जो है आपका उपयोग करते हैं, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय कृषि में जो है ना आपका जो खुरपी और जो आपका सिकल यानी दरांती जो होता है ना, ऐसे उपकरण जो है आपके छोटे और आवश्यक यंत्र जो है आपके माने जाते हैं। और ये जो आपके उपकरण है ना, ये मुख्यतः जो है आपके खेत की जुताई, बीज बोने और फसल काटने जैसे कार्यों में जो आपका उपयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन में आपका खुरपी जो वो दिया गया था, तो ऑप्शन बी खुरपी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर ट्रीज लाइक टीक, साल एंड पाइन कॉमनली फाउंड। यानी सागौन, साल और चीड़ जैसे पेड़ जो है ना ये किस प्रकार के वन में जो है आपके पाए जाते हैं, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सागौन, साल और चीड़ जैसे जो पेड़ है ना, ये आपके ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में जो है आपके पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है देखिए, विच कंपनी इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड पैरासीटामोल इन जनवरी 2025। यानी जनवरी 2025 में जो है ना किस कंपनी ने जो है
ये आपका स्वदेशी रूप से जो है पैरासीटामोल का जो ये आपका निर्माण किया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2025 में जो है ना आपका CSIR के द्वारा जो है ये आपका विकसित स्वदेशी तकनीकी के माध्यम से जो है ना ये आपका सत्या दीप्ति फार्मास्यूटिकल लिमिटेड नामक जो कि आपका कर्नाटक की कंपनी है, इसी में जो आपका भारत में पैरासीटामोल का जो निर्माण है ना ये आपका जनवरी 2025 में जो ये आपका किया है। तो ऑप्शन में आपका सत्या दीप्ति फार्मास्यूटिकल लिमिटेड आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फिर से आपका रिपीटेड प्रश्न, मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आपको करवाया था कि वेयर वाज इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट हिल्ड 2025, यानी भारत का पहला जो आपका विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेब्स 2025 जो है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए वेब्स 2025 की बात कर ले तो ये जो आपका भारत का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था जो कि आपका मीडिया और मनोरंजन उद्योग पर जो आपका केंद्रित था। और ये जो आपका वेब्स 2025 का जो सम्मेलन है ना ये आपका 1 से 4 मई 2025 तक जो है ये आपके मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन में आपका मुंबई जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन बी मुंबई आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर से आप देख लो आपका रिपीटेड प्रश्न है कि हु वाज अवार्डेड द पद्म विभूषण इन लिटरेचर इन 2025, यानी साहित्य के क्षेत्र में जो है ना पद्म विभूषण 2025 जो है ये आपका किसे प्रदान किया गया है। यहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको पहले भी बताया था कि 2025 में जो है ना टोटल 7 व्यक्तियों को जो है आपका पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया है। और 7 व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो एक तो आपके नागेश्वर रेड्डी को जो है इन्हें आपका मेडिसिन यानी दवा के क्षेत्र में जो है आपका पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और ये जो आपका तेलंगाना राज्य से जो वो संबंधित है। इसके अलावा न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेड़ को भी जो है ना ये सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में जो आपका दिया गया है। इसके अलावा श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लखिया को भी जो है ना ये आपका कला के क्षेत्र में जो आपका दिया गया है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को जो ये भी आपका कला के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। इसके अलावा MT वासुदेवन नायर को जो है ना ये आपका मरणोपरांत जो है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो आपका दिया गया था। तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ही पूछा गया था और मरणोपरांत जो ये किसे दिया गया था ये भी पूछा गया था। तो आपके MT वासुदेवन नायर को जो आपका दिया गया था। तो MT वासुदेवन नायर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य व्यक्तियों की बात कर ले तो देखिए ओसामा सुजुकी को जो है ना ये आपका मरणोपरांत व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में आपका दिया गया था। शारदा सिन्हा को जो आपका मरणोपरांत जो है ना ये आपका कला के क्षेत्र में जो आपका दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन ए में जो है आपका MT वासुदेवन नायर जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थाई बंदोबस्त जो प्रणाली है ना ये किसने लागू किया था या फिर किसने लाया था, ये प्रश्न जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अस्थाई बंदोबस्त जो प्रणाली है ना ये आपके कार्नवालिस के द्वारा जो है ये आपका 1793 में जो है आपका लागू किया गया था। और इस व्यवस्था का जो उद्देश्य है ना ये अंग्रेजों द्वारा जो है राजस्व संग्रह और प्रशासनिक नियंत्रण जो है आपका स्थापित करना था। तो ये जो आपका स्थायी बंदोबस्त प्रणाली है किसके द्वारा आपका लाया गया था, तो ये आपका कार्नवालिस के द्वारा जो है आपका लाया गया था। तो ऑप्शन बी कार्नवालिस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वेयर डॉग्स ब्यूरिड अलोंग विद द डेड, यानी किस हड़प्पा स्थल पर जो है ना पुरातत्वविदों ने मालिकों के साथ पालतू कुत्तों को कब्रों में रखने की खोज जो आपके किए थे, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मुर्दों के साथ कुत्तों को दफनाने की जो प्रक्रिया है ना ये आपके बुर्ज होम जैसे पाषाण युग के पुरातात्विक स्थलों में जो है ना ये आपका जो वो देखने को मिलता है। और ये जो आपका बुर्ज होम है ना ये आपका जम्मू कश्मीर में जो आपका स्थित है, जहाँ पर खुदाई में ऐसे कब्र मिले थे जहाँ पर मानव मृतकों के साथ जो है ना कुत्तों को भी जो है आपका दफनाया गया था। तो ऑप्शन में आपका बुर्ज होम जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है देखिए इन इंडिया हिडन अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्टली फाउंड इन विच सेक्टर, यानी भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर आपका मौसमी बेरोजगारी जो है ना अधिकतर किस क्षेत्र में जो आपका देखने को मिलता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मौसमी बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी होता क्या है। तो देखिए जब किसी क्षेत्र में जो है ना आपकी श्रमिक की संख्या जरूरत से अधिक होती है लेकिन उनकी उपस्थिति जो है ना उत्पादन में आपका वृद्धि नहीं करता है, तो इसे जो आपका मौसमी बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी जो आपका कहा जाता है। और ये जो आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी जो आपका हिडन जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना ये आपका एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र में जो आपका देखा जाता है। तो ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आफ्टर द 1991 LPG रिफॉर्म्स इन इंडिया विच सेक्टर एक्सपीरियंस्ड सिग्निफिकेंट ग्रोथ,
यानी 1991 के एलपीजी सुधारों के बाद जो है ना भारत के किस क्षेत्र में जो है ये आपका वृद्धि जो वो आपको देखने को मिला था, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत ने आर्थिक संकट के समय जो है ना ये आपका आर्थिक सुधारों की योजना जो है आपका 1991 में जो है आपका लागू किए थे, और इसे ही जो है ना आपका एलपीजी रिफॉर्म्स जो है आपका कहा गया, जिसका फुल फॉर्म आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन होता है। ये जो आपका 1991 में आपका लागू किया गया था, और इसका जो उद्देश्य है ना ये आपका व्यापार को मुक्त करना, निजी क्षेत्र को आपका प्रोत्साहित करना और विदेशी निवेश आकर्षित जो है आपका करना था। और 1991 के एलपीजी सुधारों के बाद जो है ना भारत ने सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र में विशेषकर जो है ना आपके आईटी हो गए, वित्त हो गए और दूरसंचार, इन क्षेत्रों में जो है ना विनिर्माण क्षेत्र में आपका उल्लेखनीय वृद्धि जो आपका देखने को मिला था, जिसके कारण जीडीपी ग्रोथ भी जो है ना आपका जो वो बढ़ा था और विदेशी निवेश भी जो है आपका बढ़ता हुआ जो वो देखने को मिला था। तो ऑप्शन में या तो आपका जो है विनिर्माण क्षेत्र दिया गया होगा या फिर आपका सर्विस सेक्टर जो है आपका दिया गया होगा, यानी औद्योगिक क्षेत्र जो आपका दिया गया होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच इंडियन एथलीट बिकेम द फर्स्ट टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप इन द 3000 मीटर स्टीपल चेस एट द 2025 दोहा डायमंड लीग। यानी 2025 में जो है ना दोहा डायमंड लीग में 3000 मीटर स्टीपल चेस में जो है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाले जो है ना पहले भारतीय एथलीट जो है ये आपके कौन बने हैं, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए 2025 में दोहा डायमंड लीग में जो आपका 3000 मीटर स्टीपल चेज में आपके जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाले जो पहले भारतीय एथलीट बने ना ये पारुल चौधरी जो ये आपकी बनी है। और पारुल चौधरी में आपको बता दूं कि इस स्पर्धा में जो है ना ये आपका इतने समय निकाल कर जो है इन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी जो ये आपका बनाया था और चैंपियनशिप के लिए अपनी जगह भी जो ये आपका पक्की जो वो आपकी की है। तो पारुल चौधरी ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो पारुल चौधरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता दें कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की जो डिग्री है ना ये आपका कितनी होती है। और मैं आपको बता दूं कि आज के शिफ्ट में जो है ना ज्योग्राफी से जो आपके बहुत ज्यादा प्रश्न जो वो पूछे गए थे। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की जो डिग्री है ना ये आपका 180 डिग्री देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड पर जो आपका स्थित है। तो ऑप्शन सी 180 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए विच कंट्री विथड्रॉ इट्स नेम फ्रॉम द ओईसीडी इन जनवरी 2025। यानी जनवरी 2025 में जो है ना किस देश ने ओईसीडी ने अपना नाम जो ओईसीडी से अपना नाम जो है ना ये आपका वापस लिया है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। अब बहुत सारे बच्चों को ये होता है ना कि सर ऑप्शन में आपका बेलारूस और वियतनाम नहीं दिया गया था, तो आपको ऑप्शन से क्या लेना देना, मतलब हो सकता है चीन भारत दिया गया होगा, लेकिन आपको सही आंसर से मतलब होना चाहिए ना। बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स करने लगते हैं सर ऑप्शन में ये नहीं दिया गया था। मैं आपको सुविधा के लिए अपने तरफ से जो ऑप्शन दे रहा हूँ ना कि आपका एग्जाम जो आया होगा ऑप्शन उतना तो किसी भी बच्चे को याद थोड़े रहेगा कि एग्जैक्ट चार ऑप्शन क्या थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2025 में जो है ना ये जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है ना ओईसीडी के एक वैश्विक टैक्स डील से जो है ना अपना नाम जो है आपका वापस लिया है। तो ऑप्शन में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका दिया गया था, तो ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इन रूरल इंडिया विच टाइप ऑफ फार्मिंग डू मोस्ट पीपल प्रैक्टिस। यानी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ना ज्यादातर लोग जो है कौन सी कृषि जो है आपके करते हैं, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के कृषि जो आपका ग्रामीण क्षेत्र में जो है ना ये जो आपका अस्तित्व कृषि जिसे आपका इंग्लिश में सबसिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है, ये जो आपका कृषि जो ये आपके करते हैं। तो ऑप्शन सी सबसिस्टेंस फार्मिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देख लो फिर से आपका ये रिपीटेड प्रश्न, किसी ना किसी शिफ्ट में ये प्रश्न जो वो पूछा गया था कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इयर्स ऑफ लीगल प्रैक्टिस रिक्वायर्ड फॉर प्रैक्टिसिंग लॉ इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी सुप्रीम कोर्ट में जो है ना वकालत के लिए न्यूनतम जो है कितने साल की प्रैक्टिस जो है आपका आवश्यक है, जहाँ पे इस प्रकार की चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने के लिए जो है ना न्यूनतम जो है 3 साल का प्रैक्टिस जो है आपका आवश्यक है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2025 में जो है ना इस नियम में जो है आपका स्पष्ट किया था कि किसी एडवोकेट को जो है ना सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने के लिए कम से कम 3 साल की जो है आपका वैध और सक्रिय प्रैक्टिस जो है आपका होना चाहिए। और इस प्रैक्टिस की जो गणना है ना ये आपके एडवोकेट की प्रोविजनल एनरोलमेंट की तारीख से जो है आपका किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन में आपका 3 साल जो वो दिया गया था, तो ऑप्शन सी 3 साल आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द प्रिंस ऑफ वेल्स विजिट इंडिया आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी वेल्स के प्रिंस भारत जो है ना ये कब आए थे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए पहला जो आपका विश्व युद्ध है ना ये आपका 1914 से 1918 तक जो ये आपका चला था। और इसके बाद आपके वेल्स के जो प्रिंस थे ना जिनका नाम जो है आपका किंग एडवर्ड अष्टम था। और किंग एडवर्ड जो अष्टम है ना ये 1921 में जो है ये आपका भारत का दौरा जो ये आपके किए थे। तो ऑप्शन बी 1921 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रजिस्टर्ड नंबर्स आर देयर इन डीजी पिन, यानी डीजी पिन में जो है ना कुल कितने रजिस्टर्ड नंबर होते हैं। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि डीजी पिन का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है, जो कि आपका एक 10 वर्णों वाला जो है ना अल्फा न्यूमेरिकल कोड जो ये आपका होता है, जो कि भारत के हर 4 मीटर इंटू 4 मीटर के ग्रिड को जो है ना ये आपका विशिष्ट रूप से जो है आपका दर्शाता है। और ये जो आपका कोड है ना ये आपके भौगोलिक निर्देशांक को यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर जो ये आपका आधारित होता है। और देश के हर स्थान का जो है ना ये आपका सटीक डिजिटल पता जो ये आपका प्रदान करता है, यानी लोकेशन जो ये आपका प्रदान करता है। तो इसमें आपका जो है डीजी पिन में जो है ना कितने अंक का जो ये आपका रजिस्टर्ड नंबर होते हैं, तो ये आपके 10 वर्णों वाले जो है ना ये आपके अल्फा न्यूमेरिक कोड होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि डीजी पिन को जो है ना ये भारत में किसके द्वारा जो है आपका विकसित किया गया है। तो देखिए डीजी पिन को जो है ना ये आपका भारत के डाक विभाग ने जो है आईआईटी हैदराबाद और इसरो के एनआरएससी के सहयोग से जो है ना ये आपका विकसित किया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलास्टिक, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है ना इनमें से सबसे अधिक लचीला होता है। जहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन जो है हूबहू आपके इसी प्रकार से जो वो दिए गए थे। तो देखिए इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका आर्टरीज यानी जो धमनियां होती है ना ये सबसे अधिक जो है आपका इलास्टिक यानी लचीला होता है। तो ऑप्शन में आपका आर्टरी जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्पेस बिटवीन न्यूरॉन्स कोल्ड, यानी न्यूरॉन्स के मध्य जो है न्यूरॉन्स के मध्य की जो जगह होती है ना उसे क्या कहा जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो है ना जो आपका जगह खाली होता है ना उसे जो आपका सिनेप्स या फिर सूत्र युग्म जो ये आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन में या तो आपका सिनेप्स दिया गया होगा या फिर आपका सूत्र युग्म जो ये आपका दिया गया होगा। और ये आपका वह स्थान होता है जहाँ पर एक न्यूरॉन से जो है ना दूसरे न्यूरॉन तक जो है आपका सिग्नल यानी संदेश जो है आपका पहुंचाया जाता है। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंटल इन द समर, यानी गर्मी के मौसम में जो है ना भारतीय उपमहाद्वीप पर जो ये आपका क्या प्रभाव पड़ता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए गर्मी के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप पर जो है ना ये आपका लो डेंसिटी प्रेशर सिस्टम यानी आपका जो है निम्न घनत्व द्रव प्रणाली जो है ये आपका जो वो बनता है। तो लो डेंसिटी आपका प्रेशर सिस्टम किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो आपका एक 40वां क्वेश्चन जो है ना एक आपका हर्षवर्धन के जो है शिलालेख से जो वो देखने को मिला था। हर्षवर्धन के शिलालेख वाला एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद है मुझे कि क्या पूछा गया था। जो भी बच्चे एग्जाम देकर आए हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हर्षवर्धन से क्या प्रश्न जो वो पूछा गया था। इसके अलावा शिषपाल सागर को भी जो है मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि इन्होंने एग्जाम होने के बाद जो है ना लगभग बहुत सारे प्रश्न जो है एडमिट कार्ड पर लिख कर लाए थे। और इन्होंने जो है क्वेश्चन जो वो लिख कर जो वो भेजे हैं। तो इनका नाम जो है मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए। तो देखिए पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड हमेशा आपको कर देता हूँ, लेकिन जब आप एग्जाम होता है तो आप एग्जाम खत्म थोड़ा होने पहले जो है एडमिट कार्ड में कुछ क्वेश्चन तो आप लिख कर आइएगा ताकि मेरा भी जो वो हेल्प हो सके। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अभी आपका एग्जाम हो गया है सेकंड शिफ्ट का, तो इसी तरह क्वेश्चन भेजने के लिए जो है ना टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप वहां से ज्वाइन करके जो है क्वेश्चन जो वो भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।